Yeah. Good morning, students. Today we will discuss the conditional control statement. That is our chapter number 8. So, what is conditional statement and what is the use of conditional statement? So now, basically, we will discuss the basic. So, conditional statement. What is the conditional statement? Basic. Q basic. We will discuss the Q basic using the conditional statement. Q basic was designed by Professor John कमने एंड थॉमस कोट्स. ठीक है, जो क्यू बेसिक था उसको किसने डिजाइन किया था? जॉन, ठीक है, कैमने एंड थॉमस कोट्स इन द ईयर ऑफ 1964. इट वाज बेसिकली डिजाइन फॉर द ट्रेनिंग द बिगनर्स इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, वो लोग जो बेसिक में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्यू बेसिक को डिजाइन किया. लेटर ऑन इन 1985, Bill Gates and Paul Allen developed QBasic that was intended as a replacement for the GW Basic. ठीक है, the QBasic language is a compiler-based high-level language that uses the Windows environment. Further, to improve upon the previous version of QBasic 4.5, the new version QB64. Now we will teach the QBasic 64. QB64 was released on the 24 April 2013. ठीक है, जो हमारा QB64 था वो कब हुआ था? अप्रैल में 2013, 24 अप्रैल 2013 को रिलीज किया गया था. तो वी विल डिस्कस द QB64. ठीक है, in the previous class you have learned about the statement. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंडीशन को पढ़ने से पहले तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, क्या क्या कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट आर द वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के समय जो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है. ठीक है, अब वेरिएबल हमारा क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है. वेरिएबल की बात करते हैं जैसे कि ए इक्वल टू 5, मतलब कि जो ए में हमारी वैल्यू है क्या है? 5. ये हमारा क्या है? वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी हम वेरिएबल लेना चाहें वो लेते हैं. मतलब जो ए हमारा मेमोरी एलोकेशन हो गया, ए में हमारा कितना है? 5 है. ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल्स की बात करते हैं. तो कांस्टेंट हमने क्या बताया था? कांस्टेंट में हमने बताया था कांस्टेंट हमारे वो होते हैं जो एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, ये हमारे दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, दूसरा हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है. ठीक है, अब अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये हमारे रियल इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो आप जानते होंगे. ठीक है, विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. रियल कांस्टेंट नंबर विच इज फ्रैक्शनल. ठीक है, अब अगर हमने बताया कांस्टेंट दो टाइप से बताई हमने. ठीक है, कांस्टेंट को कितने टाइप में बताया हमने? दो टाइप में बताया, न्यूमेरिक एंड कांस्टेंट. न्यूमेरिक और दूसरा कैरेक्टर. अब न्यूमेरिक में एक तो होता है इंटीजर, न्यूमेरिक में एक तो होता है इंटीजर, दूसरा क्या होता है? रियल नंबर.
ठीक है। अब अगर इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर और रियल नंबर। इंटीजर में जैसे कि 1 2 3 4 5 100 एंड सो ऑन, तो ये हमारा रियल नंबर हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। और रियल नंबर की बात करते हैं जो होगा हमारी डेसिमल में आ जाती है, जैसे कि 5.6। तो अगर इंटीजर में हमारा ये 1 to 100 होता है, ठीक है, और रियल नंबर में हमारा क्या है, जैसे कि 5.6 या 7.8, ये हमारा कितना आ जाता है, रियल नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम करेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, द करेक्टर कांस्टेंट आर टू टाइप, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। अगर हम सिंगल करेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं तो ए सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में सिंगल करेक्टर इंक्लूड विद इन डबल कोट्स, फॉर एग्जांपल। अब अगर हम करेक्टर में बात करते हैं, अगर मैं करेक्टर की बात करता हूँ, सिंगल करेक्टर ठीक, जैसे कि ए लिखा है, ए हमारा क्या है, ये हमारा, इसको हम डबल कॉमा के अंदर, डबल कॉमा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सिंगल करेक्टर हो गया। अगर हमारा स्ट्रिंग करेक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम स्ट्रिंग करेक्टर की बात करते हैं, स्ट्रिंग करेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि हमने किसी का नाम लिखा, मान लीजिए अमन लिखा हमने, अमन क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको भी अगर प्रेजेंट कराना हो या हेलो प्रेजेंट कराना हो, हेलो हमने लिखा, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर है। तो इसको कैसे डबल यूट कॉमा में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करेक्टर कांस्टेंट हो गया, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो जो वेरिएबल कितने टाइप का होता है, एक तो न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, एक तो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। न्यूमेरिक वेरिएबल, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल से, अब न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है, तो हमने आपको बताया न्यूमेरिक वेरिएबल में जैसे कि a इक्वल टू 5, ये a वैल्यू हमारी यहाँ पे असाइन किया, हमारा मेमोरी लोकेशन हो गया, a हमारा जो 5 में असाइन किया हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग में बात करते हैं, अगर हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं, केवल ये a है, ये यहाँ पे है, मान लीजिए हेलो होता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, ठीक। तो हमने पढ़ा वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट्स पढ़े, ठीक है। अब अगर हम पिछले क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने रैम पढ़ा होगा, प्रिंट पढ़ा होगा, सीएलएस पढ़ा होगा, ठीक है, और लेट पढ़ा होगा, इनपुट पढ़ा होगा, ठीक है। तो रैम द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू राइट अ कमेंट इन द प्रोग्राम एंड द प्रिंट टू इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर्स टेक्स्ट मैसेजेस ऑन द आउटपुट, ठीक। CLS द क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस द कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करेंगे, ओके, यस,
Conditional statement decision making. The basic decision statement in computer is selection structure. The decision is described to a computer as conditional statement that can be answered true or false. ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, QB64 पढ़ रहे हैं। तो QB60 में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, एल्स, नेस्टेड इफ। ठीक है, इनसे सारे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट द इफ स्टेटमेंट। The if statement is decision making statement. It is used to control the flow of execution. Control the flow of the execution statement and also used to test logically whether the condition is true or false. अब देखिए सिंटैक्स में क्या है, if, text, expressions, statements। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारी है इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, देन कहाँ होगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द कंडीशनल कोड यहाँ पे दे देंगे, देन हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो अच्छे से समझिएगा इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंटीजर ले लिया, इंटर द नंबर। If I less than equals to 10, print condition is true। आउटपुट क्या है, एंटर द नंबर 9, तो कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अगला क्या है, if else statement। The if else statement is called alternative execution, in which there are two possibilities and the condition determines which one gets executed। Syntax: if, test expression, body of if, else, body of else। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन, देन फॉल्स। अब फॉल्स में क्या है, यहाँ पे समझिए टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हुआ देते हैं तो अगर ट्रू होता है तो कहाँ पे जाता है, कंडीशन हमारी इफ पे जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ इफ, देन फॉल्स एंड बॉडी एल्स। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स पे जाती है और एल्स कंडीशन हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो इफ में जाएगा, फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगा। आपको क्या बताया गया कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन इन विच देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एंड द कंडीशन डिटरमाइन विच वन गेट्स एग्जीक्यूटेड। मतलब कहने की ये है कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन मिलेंगी। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी सही होती है तो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट राइट प्रोग्राम देखते हैं हम। प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लिया, नम वेरिएबल, इंटीजर, इंटर द नंबर। इफ नंबर इज मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देन द प्रिंट गिवन नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम देते हैं, अगर नंबर हमने 9 दिया, मान लीजिए 9 मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये हमारा 0 के बराबर होता है तो हमारा क्या होगा, कंडीशन हमारा ट्रू होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्स एफ स्टेटमेंट। एल्स एफ इज अ कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन इन रिप्लेसमेंट ऑफ एल्स। बट क्या है, हम पाइथन में QB64 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे QB64 इन रिप्लेसमेंट ऑफ एल्स इज द अनदर कंडीशन द कॉल्ड इज चेन्ड कंडीशन। चेन्ड कंडीशन अलाउ देन 2 पॉसिबिलिटीज एंड नीड मोर देन 2 ब्रांचेज। ठीक है, देखिए कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है
तो कंडीशन 2 पे जाता है, वो भी फॉल्स होती है तो कंडीशन 3 पे जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन 1 पे गया, कंडीशन ट्रू हुई तो कोड 1, ठीक है, जो भी कंडीशन होगी वो लिखेंगे हम, स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे और स्टेटमेंट देने के बाद में ये कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ चला आएगा, ठीक है। कंडीशन 1 चेक किया, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट देने के बाद ये यहाँ आया और एग्जीक्यूट हुआ। अगर फॉल्स हुआ कंडीशन 2 पे गया, यहाँ चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू निकली तो यहाँ आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं, ये भी फॉल्स होता है तो यहाँ आएगा, यहाँ चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट देंगे और हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। समझ में? नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स। वही चीज़ है नेस्टेड इफ जिसको बोलते हैं, इफ़ के अंदर इफ़। अगर हमने एक ए ले लिया, इंटीजर फर्स्ट नंबर, दूसरा इंटीजर सेकंड नंबर, तीसरा इंटीजर थर्ड नंबर, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी एंड ए इज़ ग्रेटर, else if b is less than a and b is less than c and b is greater else when c is greater, तो आउटपुट में एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 10, सेकंड नंबर 25 एंड थर्ड नंबर 15। तो कौन सा ग्रेटर है, b इज ग्रेटर। ओके, नेस्टेड इफ, ठीक है, मतलब जो हमारे क्या होता है, कंडीशन के अंदर ज़्यादा कंडीशन होती हैं तो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। We can write an entire if-else statement in another if-else statement called nesting, and the statement is called nested if. In a nested if construct, you can have an if-else if in else construct inside an if-else in construct. Then अब समझिए सिंटैक्स, समझिए इसका। यहाँ से कंडीशन अप्लाई किया गया, तो पहला कंडीशन हमारा चेक किया, अगर वो फॉल्स होता है या ट्रू होता है। अगर फॉल्स होता है तो सीधे स्टेटमेंट पे जाता है, राइट करता है स्टेटमेंट के बाद में और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ जाता है, सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन चेक करता है, कंडीशन हमारा अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट देगा, देन एग्जीक्यूशन पे जाएगा। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट पे जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट पे, और फिर लास्ट स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या है, मेथड्स है, ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इफ एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट्स, इफ एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट्स, एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, हो गया, ठीक। एग्जाम्पल समझ लो, इंटीजर इनपुट इंटर नंबर n is less than equals to 15, n is equals to 10, print play cricket, else print play कबड्डी, else print do not play game, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमारा n की वैल्यू या तो छोटी या बराबर होगी किससे, 15 से, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 अगर होगा तो प्रिंट क्या करेगा, प्ले क्रिकेट करेगा, अथवा else print प्ले कबड्डी, else print do not play गेम। ऐसा नहीं होता है तो आउटपुट में इंटर नंबर 10 दिया तो 10 में क्या होगा, प्ले क्रिकेट। ओके, ठीक है क्लास, समझ में आया? ओके, थैंक यू गाइस।